उन लोगों ने काम किया है, उनकी खिदमत को सराहा है, उसको हमने मुरतब किया है। इसका नाम है मुफ्ती आज़म हिंद उनके खुलफा, और इसका रस्म इजरा केरला के गवर्नर जनाब इज़्ज़त माब आरिफ मोहम्मद खान साहब के हाथों से हो रहा है। इससे है पढ़ो, अपने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसके नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। और इल्म की क्या अहमियत है, मैंने एक बार इनमें सूरह कहफ है, आपने ज्यादातर पढ़ा होगा। उसमें एक किस्सा आता है कि हजरत मूसा और हजरत खिजर की सफर की दास्तान है, जिसमें मुफ्ती ए आज़म और उनके खुलफा के नाम से लिखी गई किताब का हुआ विमोचन। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी की लिखी हुई किताब मुफ्ती ए आज़म और उनके खुलफा का विमोचन केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया। आज बरेली सर्किट हाउस में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मौलाना शहाबुद्दीन द्वारा लिखी गई किताब मुफ्ती आज़म और खुलफा का विमोचन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धर्मगुरुओं ने भाग लिया। विमोचन के बाद आरिफ मोहम्मद खान ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मुफ्ती आज़म हिंद को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में उनका नाम है। उन्होंने एकता भाईचारे का संदेश दिया और लोगों को दीन की राह पर चलने की हिदायत दी। आज इस किताब का विमोचन किया गया है। इस किताब को पढ़ना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा, लोगों को कुरान पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, जितने भी ग्रंथ से सबको पढ़ना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मुफ्ती आज़म हिंद ने हमेशा एकता, भाईचारा और अमन चैन का पैगाम दिया है। लोगों को इस किताब को पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। किताब मुफ्ती ए आज़म और उसके खुलफा के विमोचन के कार्यक्रम में आला हजरत परिवार के सदस्य नजर नहीं आ रहे। अरे भाई पूछिए ना जी। आज किताब का विमोचन हुआ है, केरल से आप आए हैं खास तौर से, क्या कहेंगे इस पर? मैं इतनी देर बोला हूँ, जो कहना था कह दिया, और क्या कहूँ। हजरत आज का जो इनकार था, इजरा किया है, आपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, किस तरह की किताब है जिसका आज आपने इजरा किया है? देखिए, मेरे नजदीक ये मैं इस तरह कहूँगा कि इस खानवादे ने अपने आप को इल्म के जरिए दीन और अल्लाह और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ किया। और ये मेरे नज़दीक सबसे मदद जो, और इन्होंने हमारे शहाबुद्दीन साहब ने इसको किताबी शक्ल दी है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए भी कि ये इनका इल्मी कारनामा है, और इसलिए भी कि ये बहराइच के हैं। तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरा भी कुछ ज़ाती हिस्सा है। अभी जिक्र कर रहे थे कश्मीर पंडितों पे, आपने कहा कि उनको हटाया गया। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आप ज़रा इसकी सोचिए, कुरान की आयत पढ़िए और सोचिए कि जो लोग मजबूर किए गए रात के 12 बजे अपने घरों को छोड़ने के लिए, उसके बाद अल्लाह की सज़ा आएगी या नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने तो और कुछ नहीं कहा भाई। लेकिन उन्होंने जन्नत जाने की बात कह के ये सब जुल्म किया था। भाई तो वो बताए ना, कोई आयत वो भी पढ़ दें। मैं तो आयत पढ़ रहा हूँ ना, वो अपने दिमाग से बता रहे हैं, मैं अपने दिमाग से नहीं बता रहा। सर, इस किताब को लेकर जनहित में क्या संदेश है आपका आवाम के लिए? इस किताब को लेकर आवाम के हित में क्या संदेश है? पढ़ेंगे लोग, अच्छा पढ़ना चाहिए लोगों को। सर, और मैं कह रहा हूँ कि इन किताबों को पढ़ें। मैं तो सख्ती से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, किसी किताब को मत छोड़िए, जितना आपको मालिक वक्त दे। इसलिए कि ये किताबें हिकमत, विजडम आपको सिखाती। जो किताब हजारों साल तक जिंदा रहे, उसको ये मान लीजिए, आपकी ख्वाहिश से कोई किताब जिंदा नहीं रहती है। अपनी जो उसकी यूटिलिटी है, जो उससे जो फायदा उठाते हैं। अगर आप कहें तो मैं मतलब पूछिएगा शहाबुद्दीन साहब से, मुझे हो रही है देर। सर, एक सवाल और है।
इंटरप्रिटेशन दिया जाता है लगातार, कुरान को कोई जला रहा है, कुछ कर रहा है, इस क्या वजूहात हैं जो सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? असल में बात यह है कि लोग जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं अपनी किताब को खुद नहीं पढ़ते तो दूसरे भी नहीं पढ़ते। हर एक का यही हाल है, किसी मैं मुसलमानों की नहीं बात कर रहा, नहीं पढ़ते लोग। लेकिन फिर क्या होता है जब नहीं पढ़ते, आपका जो आचरण होगा मैं समझूंगा ये कुरान है, मेरा जो मैं मानिए इनका जो आचरण होगा तो मैं समझूंगा यही गीता है। तो वहाँ पे मैं मेरी कमी के लिए आप मेरे फ़िरक़े को ज़िम्मेदार ठहराएंगे, मेरी किताब को ज़िम्मेदार ठहराएंगे। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम किसी को ये मौका ना दें कि वो मैं तो इंट्रोस्पेक्शन में यकीन करता हूँ कि अगर कोई ख़राब बात करे तो गौर करो कि मुझसे क्या गलती हुई है। सर एक सवाल बोल चुका है यार भुखमरी के हालात। बीते समय पहले अब आपने 2-3 सवाल पूछ लिया अभी। बीते समय पहले एक मिनट सर, दरगाह से जुड़े मौलाना तौकीर साहब हैं, वो 15 मार्च को झंडा यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब मुसलमानों के खिलाफ भाजपा जो है अच्छे काम नहीं कर रही है और वो जुल्म कर रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप तो मीडिया वाले हैं और आपकी समझदारी औरों से बढ़ी हुई होती है। मेरे ख्याल से मैं बोल चुका उस बात। सर थोड़ा सा सर एक सवाल और है। बोल चुका। अगर आप उसको नहीं पिकअप कर रहे तो और बोलने से फायदा। सर एक सवाल मेरा और है, अभी बीते समय पहले आप तर्जुमा किया है और दारुल उलूम देवबंद नदवतुल उलमा भेज चुके हैं, आप बरेली में हैं, क्या मरकजी दारुल इफ्ता जो है यहाँ उस पर बात करें? सब सारे विकीपीडिया में, विकीपीडिया नहीं सारे पीडिया में मौजूद है, बमे ब्रिटेनिका की, अब वो सब जगह मौजूद है। मैंने तो पूछा मुझे ये बताइए इस वक्त किस चीज़ पे एतराज़ है। मैंने ये नहीं कहा ये वंदे मातरम का तर्जुमा, मैंने कहा ये किसी का गीत है वो बता दी। वो कहा इसमें को काबिल एतराज़ नहीं, खत्म हो गया। सर अब उसको काहे को जो चीज़ है उन्होंने खुद ही मान ली काबिल एतराज़ नहीं है, उस पर क्यों दोबारा कंट्रोवर्सी? लेकिन यहाँ से कुछ ऐसा कहा नहीं गया है कभी। नहीं छोड़िए, जब जनरली मान लिया गया तो छोड़िए। सर उत्तर प्रदेश में जैसे प्रयागराज में डबल मर्डर हुआ, उनके आरोपियों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। ये काम एडमिनिस्ट्रेशन के कामों पे बोलना मेरे लिए उचित। सर एक सवाल भारत में पहली बार हमें मेजबानी दी जा रही है G20 के लिए एज ए गवर्नर, आप क्या कहेंगे? प्राउड मैं जाहिर है हमारे सर एक सवाल सर एक सवाल और है सर, देश के हम जितना गर्व करेंगे सर एक सवाल सर